हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्या बोला है? प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल विच इज v। v मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं। लैम्डा ई एंड लैम्डा पी डिनोट्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। समझ में आ रही के बाद? तो चलिए हम पहली बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की। किसकी? डी ब्रोगली वेवलेंथ की। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी इज आर मोमेंटम। क्या होती है? मोमेंटम। अब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के साथ रिलेशन में क्या लिखा जाता है? तो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? 2m काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को या चार्ज पार्टिकल को अगर v पोटेंशियल लगाकर एक्सिलरेट कराया जा रहा है तो हमें पता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होती है। क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं यहां पर Q इंटू वी, मतलब E इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होता है वो सेम होता है, विच इज E। अब यहां पर एनर्जी आ चुकी है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं वेवलेंथ जो आएगा वो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। अब h कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, V पोटेंशियल है जो कि सेम दिया हुआ है दोनों के लिए। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। दैट मींस हम यहां पे कह सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, ऐसा कुछ। अब मास किसका ज्यादा होता है? तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें पता है एज मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। दैट मींस आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा प्रोटॉन से, मतलब ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। थैंक यू।